नमस्कार दोस्तों, यादों का पिटारा लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ठंड का मौसम था और जब वो बस में चढ़ी तो उसने पिंक कलर का लेदर जैकेट पहना हुआ था। सपना ऑलरेडी बस में बैठी हुई थी और उसने उस औरत को देखकर मन ही मन सोचा कि अगर ये मेरी बाजू वाली सीट पर आकर ना बैठे तो अच्छा है। अगर ये यहाँ आकर बैठ गई तो मुझे सिकुड़ कर बैठना पड़ेगा। उस महिला ने भी वही सीट देखी और बाजू में जाकर बैठ गई। अपनी ब्रांडेड हाई हील्स निकाल दी और पैरों को फोल्ड कर लिया। अपने लंबे बालों में उसने हाथ हिलाते हुए सपना की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय सुनीता है। सपना ने भी उसकी तरफ देखते हुए एक फेक स्माइल दी थी। अपना नाम बताया और उसके बालों को देखती रही। बालों की लंबाई, उनका कलर ऐसा था कि कोई भी कुछ पल के लिए देखता रह जाए। सपना को उससे सही मायने में जलन हो रही थी। उसे भी लंबे बाल चाहिए थे, लेकिन उम्र भर उसके बाल छोटे ही रहे थे। सुनीता के हाथों में एक डॉक्टर की फाइल भी थी। देखते ही सपना ने तुरंत कहा, अरे ये तो मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर साक्षी वर्मा। सुनीता ने कहा, हाँ वही तो मुझे ट्रीट कर रही है, कैंसर। कैंसर शब्द सुनते ही सपना घबरा चुके थे, मानो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सपना ने कहा कि सुनीता बुरा मत मानना, लेकिन मेरी एक दोस्त थी जो कीमोथेरेपी से इतना डरती थी कि उसने ये गलती कर दी। उसे लास्ट स्टेजेस में पेन किलर्स भी नहीं लेने थे। मैंने उसे तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। सुनीता तुरंत बोली कि घबराओ मत, मैं दोनों ही कर रही हूँ, साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। सुनीता ने खुद बताया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। ट्यूमर इतना बड़ा था कि 5 महीने तक कीमोथेरेपी लेनी पड़ी उसे सुखाने के लिए। हिल स्टेशन पर भी चले गए थे हम लोग, जहाँ शुद्ध ताज़ी हवा थी। मेरे बच्चों ने भी मेरी बहुत मदद की और फिर वो चला गया। ये सुनते ही सपना बहुत खुश हो गई। उसने कहा, अरे वाह। वो बधाई देना चाहती थी, लेकिन उसे सुनीता के चेहरे पर चिंता दिख रही थी। सुनीता ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, वो यहाँ था और चला गया। सपना ने देखा कि सुनीता ने महंगी सिल्क शर्ट पहनी हुई थी। उसके शरीर की बनावट बिल्कुल किसी खूबसूरत महिला की जैसी थी। सपना ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन वो चला गया ना। सुनीता ने कहा कि हाँ, वो मेरे ब्रेस्ट में था और चला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मेरे दिमाग में से खोज निकाला। 6 कोनों में है, ऑपरेट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। सुनते ही सन्नाटा छा चुका था। सिर्फ बाहर की गाड़ियों की आवाजें आ रही थी दोनों के बीच में। सुनीता ने अपनी विग निकालते हुए अपना खाली सर सपना की तरफ धरते हुए कहा, देखो ना, कीमोथेरेपी का एक और राउंड खत्म हो चुका है। अब तो छोटे छोटे बाल भी आने लगे हैं। सपना का दिल बैठे जा रहा था। कुछ देर पहले उसे सुनीता के बालों से जलन हो रही थी और अब उसी सर पर छोटे छोटे जले हुए सफेद बालों को देखकर, उस जहरीली बंजर जमीन को देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। सुनीता ने बस की खिड़की के रिफ्लेक्शन में अपनी विग को एडजस्ट किया और बोली कि 30 की भी नहीं थी मैं, जब मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तब से बहुत मेहनत की है, अपना कभी ख्याल ही नहीं रखा, बहुत स्ट्रेस लिया, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। ये पूरी बात कहते हुए सपना यही देख रही थी कि सुनीता ने कभी भी अपने आप को बेचारा नहीं कहा, कभी उसे गुस्सा नहीं आया। सुनीता का स्टॉप नज़दीक था तो उसने अपनी हील्स पहन ली और खड़ी हो गई। तो सपना ने अपना हाथ लंबा दिया उसे हाथ मिलाने के लिए, और सुनीता ने अपने दोनों हाथ लंबा दिए उसे गले लगाने के लिए। दोनों ही जानते थे कि वो अब कभी मिलेंगे नहीं। सुनीता का स्टॉप आया और वो उतर गई। सुनीता के उतर जाने के बाद सपना बहुत देर तक सोचती रही कि नॉर्मल लाइफ होने पर भी हम कितनी कंप्लेंट्स करते हैं जिंदगी से, और कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में चाहे लाख मुसीबतें हों, उन्हें जीने का हुनर आता है। अर्थात मेरी आंखों ने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें बार बार,
खुल के जीना तो चाहते हो लेकिन घबराते हो हर बार। तो दोस्तों, किसी खास चीज़ के लिए, किसी खास दिन के लिए, किसी खास मौके के लिए कुछ भी, किसी चीज़ को भी संभाल के मत रखिए। आज जिंदा है, उससे बड़ा जश्न तो हो ही नहीं सकता। तो ये थी आज की कहानी। अभी चलती हूँ और फिर मिलती हूँ एक खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।